जैन साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक क्वेश्चन लेके आए हैं आपको, जिसमें क्या है, रीजनिंग, कोडिंग और डिकोडिंग जो गुजरात पुलिस में आने वाले क्वेश्चन हैं उनकी आपको जानकारी देंगे कि जो अल्फ़ाबेट के अंदर आप किस तरह उसको हल कर सकते हो और उनके क्या क्या फार्मूले हैं, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसमें आपको करना क्या है, पहले आपने क्वेश्चन को समझना है, उसके जो नियम है, कितने नियम है, कौन कौन से नियम के अनुसार हम उसको हल कर सकते हैं। तो पहले तो हम पूरा उसके बायोडाटा है वो लिख लेते हैं कि किस मैटर में हम जा रहे हैं। एक बार जब आप कोई भी क्वेश्चन है समझने की जब कोशिश कर रहे हो तो उसको पूरा समझना है। क्वेश्चन आईएमपी जो क्वेश्चन बनाते हैं इसके अंदर है वो देख लो, रीजनिंग के कोडिंग एंड डिकोडिंग जो क्वेश्चन है वो हम आपको बिल्कुल इस साधारण तरीके से समझाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से नियम लग के इसको बनते हैं। नंबर 1 पे आता है योग का नियम। अब योग का नियम में देखो, आप उसको सामने से जोड़ लगता है। तो अगर इस प्रकार का जब भी आप क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने सीधा साधारण तरीके से इसमें अल्फाबेट पूरा लिख लेना है, पूरा लिख लेना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। मतलब इस प्रकार के जो अल्फाबेट की जो क्वेश्चन है वो पूरे लिखने हैं। इसमें टी तक आ रहा है, यू और वी नीचे नहीं आ रहे हैं। टी यू वी एक्स वाई जेड। अभी इसमें इसकी काउंटिंग भी लिख लेनी है, कौन सा कितने नंबर पे आ रहे हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 यू वी हाँ डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी कि ये जाते ही आपने पूरी पूरी ये अल्फाबेट की जो है वो प्रक्रिया वो पूरी की पूरी लिख लेनी। अभी योग का नियम में देखना है कि योग के नियम के किस तरह हम कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा आर ओ एस ई, ठीक, ये एक क्वेश्चन हमने बना दिया। अब इसके सामने जो लिखा है टी टी लिख दिया, उसके बाद में पी क्यू
u, यानी कि ये जो योग के नियम वाला जो क्वेश्चन है वो हम बना रहे हैं, ठीक है। ये सामने लिखा हुआ पूरा, तो इसके अंदर देखना क्या क्या बनाया गया है। देखो +2 +2, यानी कि इस अंक को सिर्फ +2 करके ही लिखा गया है, +2 करके लिखा गया है। ये आ गया योग का नियम, जिसके अंदर सबको एक ही स्थान से जोड़ा गया है, सबको 2 में जोड़ा गया है इसको। अगर मान लो अगर ये लिखा जाए B D F और G, योग, इनका योग है वो इसमें है। अभी मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं उसके अंदर भी इसका डाल रखे हैं। अब देखो B आती है 2 नंबर पे, आता है B प्लस, ये आता है 4 नंबर पे, प्लस 6 नंबर पे, प्लस 7 नंबर पे। तो अभी इनका योग देख लो, ये क्या है, क्रमवार जोड़ के अनुसार दे दिया है इसको। अगर इसका अंक ये है तो ये योग में सिर्फ जोड़ ही जोड़े आएंगे, जितने जोड़े जाएंगे इनको, जो संख्या है उसको जोड़ा जाएगा। तो इनका योग 19 आ रहा है, 19 आ गया। अगर आपको क्वेश्चन लिख दिया कि ये सामने देखो अगर बिल्कुल ही साधारण तरीके से लिख दिया ये क्वेश्चन, अभी हमने यहां से देखो जो लिए हैं ना, क्वेश्चन लिए हैं वो आप देख लो एक बार कि ये जो क्वेश्चन हमने ले रहे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी पहला ये लिया है, दूसरा ये लिया है, और तीसरा ये लिया है, और चौथा ये लिया है, ठीक है। अभी इसके अंदर +1 +2 +3 +4 आगे अंक लिखा जाएगा है। बी में +1 किया, सी आ गया, डी में +1 किया तो सी आ गया, और डी में +2 किए एफ आ गए, और एफ में +3 किए 1 2 3 आई आ गई, और एफ में +4 किया आ गया 1 2 3 4, और इसका यानी इस अंक में सब में प्लस किया गया, सिमेट्रिकल किया गया है, 1 2 3 4 ऐसे किया गया। अभी इसका अर्थ ये निकल रहा है, ठीक है। अगर अभी ए और सी ई और आर ये लिख दिया तो इसको अभी कर सकते हो बिल्कुल ही साधारण तरीके से, जैसे ये बताया ऐसे ही करना है। इसका अर्थ है ये है, ठीक। तो इसका क्या आएगा, जब पहले वाले हमने क्वेश्चन समझ लेना है तो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा आपसे। अभी इसमें क्या आ रहा है देख लो, +1 +2 +3 +4, ये जो संख्या आ रही है आगे पहले को 1 का बढ़ाया 2 बढ़ाया
3 बढ़ाया 4 बढ़ाया, इस प्रकार उसका जो योग क्रम चल रहा है, योग क्रम। तो a में +1 किया, कितना आ जाएगा? a में +1 किया, b आ गया, और c में +2 किए, ये c आ गया, c में +2 किए तो d e, यहां पर e आ गया, ठीक। +3 किया e में, 1 2 3 h आ गया, और उसके बाद में r में +4 r आ गया, 1 2 3 4, यहां पर v आ गई। ये इस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझना है, और समझने के लिए सबसे आपको आसान तरीका है कि जो ये पहली संख्या दे रखी है तो दूसरी दे रखी है, इनको आपने देखना है योग जोड़ में है, घटाव में है या मिश्रित में। मिश्रित का मतलब जोड़ भी है घटाव भी है, तो उसमें क्या होगा देख लेना है कि आगे वाली संख्या क्या है और पीछे वाली संख्या क्या है। इसके बाद में चौथा नंबर आता है वर्ण व्यवस्था। उसमें क्या है कि तिरछा आड़ा टेढ़ा, पहले की 2 अंक ले रखे वो आपको समझाया जाएगा। पहला वाला समझ में आ गया, योग का नियम। योग का नियम में इसको जोड़ा जाएगा, जो आपके सामने अल्फाबेट शब्द है उसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा योग का। अभी दूसरे नंबर पर आता है, घटाव का नियम। घटाव के नियम में क्या होगा, आपके जो सामने संख्या लिखी रही होगी उसको क्या है कि एक एक माइनस करके लिखा जाएगा। जैसे हम पहले लिख देते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन है लिखा हो, एक और लिख दिया, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने एक चीज बनाई, देखो इसमें प्लस का 2 या फिर माइनस का 2 या फिर +4, हम एक संख्या लिख देंगे हैं, -3 +4 -3 +4। अगर ये इस प्रकार हम कोई चीज लिख रहे हैं तो उसको भी आपने समझना है। एक ये हो गया। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। अभी घटाव के नियम के अनुसार आप देखो, बिल्कुल ही आसान तरीके से इसमें घटाव हम एक एक शब्द का घटाव करेंगे, -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है। ये हमने एक माइनस किया तो क्या आ गया C, और R में एक माइनस किया Q, और A में एक माइनस किया, कई बार बोलते हैं ना कि यार A में Z आ गया, ये 26 नंबर पे चला गया है, हाँ Z, और M में एक माइनस किया L, और A में एक माइनस किया Z। यानी ये पूरे घटाव के नियम के अनुसार चल रहा है, एक के माइनस के। अभी इसके सामने इसका ये आंसर लिख दिया हमने, ये आंसर लिख दिया, यानी इसको समझने के लिए हमने बनाया कि ये इसका अर्थ है, ये है। अभी हम बना देंगे R T V Q, इसका लिखो, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा अभी देखो। तो इसका जो ये कर रखा है, ये वाला जो कर रखा है हमने, वही करना है वहां पर।
यही करना है। तो C को -1 किया, कितना आ जाएगा B। फिर Q को माइनस किया तो P। Q को माइनस किया, P आ गया। और Z को माइनस किया, A आ गया। और L को माइनस किया, K आ गया। K और Z को माइनस किया, A आ गया। यानी ये इस प्रकार का ये है माइनस से इसका -1 -1 -1 -1 अगर ये चीजें ऐसे सामने दे रखी हो, अगर आपके सामने इसका क्वेश्चन मार्क लिख दिया कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। अभी हम इसका ये बताएंगे RTBQ। अगर इसमें -1 कर रखा है, सब में -1 चल रहा है, तो इसका R को -1 करने से क्या आ रहा है अपने पास Q। इसके बाद में T को -1 करने से S और V को -1 करने से U और Q को -1 करने से P। यानी इसका आंसर ये है। जो संख्या आपके सामने दी गई है, संख्या 3 होगी, ठीक है नहीं 1 2, इन दोनों को, तो इसका अर्थ ये है और इसका अर्थ है आपने बताना है कि क्या है, या इसका अर्थ ये है। तो पहले देख लेना है, जो पहले आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है या फिर घटाव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो समझ लेना है। अभी है मिक्सिंग। मिश्र योग का नियम। तीन नंबर आ गया। तीन नंबर आ गया मिश्रित का नियम। इसके अंदर देखना, अभी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको फिर समझा देता हूं। ये देखो, ये लिख दिया हमने A, ठीक, इसके बाद में C, फिर D, F, G, ये लिख दिया। अभी जो सामने जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वो क्या है, +1 -2 +1 -2 +1। ये क्वेश्चन हमारा बन रहा है। इस प्रकार में हमने प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर A को +1 किया B और C को -2 किया Z, और D को +1 किया, इसके बाद में D, F को -2 किया और G को +1 किया H। अगर ये चीज आपके सामने लिखी हुई आ रही है, ठीक है, यानी इसका अर्थ है ये है। अभी आपके सामने आ गया G K S T V Q। अब इसका समझाना है, यानी आपको ये चीज दे रखी है और ये आपने उसका तरीका बता दिया कि ये इसकी तरह ये है, और इसमें आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो क्या करना है, ठीक है। नहीं इसमें क्या आ रहा है देख लिया आपने, +1 -2, प्लस माइनस का चल रहा है ये,
अभी इसमें देख लो प्लस 1 किया है, प्लस 1, ठीक। दूसरे में क्या है, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -2 किया है। जब आप जाते ही ये अल्फाबेट लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी में प्लस 1 किया, एच आ गया, के में 2 माइनस किया, के 2 माइनस किया, 1 2, एच आ गया। इसके बाद में एस में 1 प्लस किया तो टी आ गया, और बी में 1 माइनस किया तो टी आ गया। और क्यू में 2 माइनस करना है, 1 2, एन आ गया। तो यही समझना है, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सिर्फ आपने अगर समझ लिया है तो रीजनिंग में आपको कोई नहीं पूछ सकता। ये आसान तरीके से जो क्वेश्चन बना रहे हैं, जो आपको समझने के लिए। पहले ये तीसरे नंबर का ये हो गया, अभी ले गया लास्ट चौथे नंबर का, ठीक है नहीं। चौथे नंबर में देखो, उसमें 3 प्रकार के आएंगे, ठीक है नहीं। एक आ गया 6 में क्या आ गया, ई, ठीक। और H 8, I 9, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, इसको ये लिखा जा रहा है, ठीक है नहीं। यानी इनको इस प्रकार लिखा गया तो TEGK का योग लिखो। इसमें क्या है, इसको सामने जो अंक आते हैं उसी का लिखा गया है, और उसके सामने जो अंक आएगा उसका जोड़ करके लिख लेना है। एक ये हो गया, इसमें 3-4 फार्मूले लग रहे हैं। हाँ, एक ये, इसमें क्या है कि डायरेक्ट मैं वैसे ही वीडियो बना देता हूं ताकि लोगों तक ये पहुंचे, फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। अब ये एक आ गया, ये लिख दिया मैंने, ठीक है नहीं। और इसका अर्थ क्या बन रहा है, इसमें इसको इस प्रकार लिखा गया है, अभी आपके सामने आ गया है, ठीक है। इसको लिखना है, ये लिखना है। तो पहले बिल्कुल समझ लेना है कि क्या किया गया है। जब ये 2 अंक हैं, बीच वाले 2 अंक 1 नंबर पे आ गए इधर, हैं, या फिर ये 2 नंबर पे। सबसे पहले कौन सा लिखा गया है, आर, ये आर आ गया, आर ए, यानी ये दोनों लिखे गए हैं 1 नंबर पे, ठीक। इसके बाद में कौन सा लिखा गया है, आर ए, फिर ये वापस लिखा गया है आर ए 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, 3 नंबर पे क्या लिखा गया है,
ये 3 नंबर पे लिखा गया है, ठीक है। और लास्ट में एक बच गया, वो 1 लिखा गया है। अभी लास्ट वाली जो ये वाली जो संख्या है इसको ले लेना है, हमने इधर ले लेना है ए और एन, फिर क्या है, फिर वापिस एन ए, फिर इन दोनों को ले लेना है आर ए, तो लास्ट में वाई बच गया, ये आ गया। अभी इसमें एक और चीज आ गई है, एच जे के एन, ठीक है। इसको हमने इस प्रकार लिख दिया, ठीक है, एम जे और के एच, ये लिखा गया है, यानी कि इसको उल्टा सीधा करने का है। ये जो चौथा नंबर का ये जो हमारा जो श्रृंखला कौन सा नियम है, 4 नंबर, यानी जो वर्ण व्यवस्था, इसमें वर्ण व्यवस्था के अंदर क्या है कि जो लिखी गई अंक है वो आपकी बदली हो जाएगी, इधर से इधर लिख दिया, इधर से इधर लिख दिया, ये दो ही चीजें हो रही है इसके अंदर, या फिर उसको हमने जोड़ के नियम के अनुसार कर दिया, यानी कि वो संख्या कितने पे आ रही है ये। तो मैं आपको आज ये जो कराया है रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो इसमें आपने अच्छे से समझे हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बोर्ड के सामने जब भी आऊंगा तो आपका आधा घंटे का वीडियो बनता है, नॉर्मल आधे घंटे का वीडियो बनता है, तो इसको समझना है। इसके बाद में मैथ्स के लिए क्या होगा, क्वेश्चन पूरा डालूंगा, ये पूरा जो क्वेश्चन है तो डेली डालूंगा, और उनका वीकली हम टेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें ध्यान देना है, नंबर अच्छे से अच्छे, पढ़ाई करो। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय हिंद।